नहीं करता है। पार्वती जी ने कहा देखो संसार का तो हमें पता नहीं है कि संसार कैसे प्रेम करता है, स्वार्थवश करता है या निस्वार्थवश करता है, लेकिन जो हमारा और भगवान भोले बाबा के बीच में प्रेम है वह निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अरे भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरु जी ने जो गुरु मंत्र दिया है वो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने उस मंत्र को भी हमें बताया है, इतना प्रेम करते हैं वो हमसे। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, आपका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़े। कहा और तो और समाधि में जब बाबा बैठते हैं तो देखते हैं किस देवी देवता के दर्शन हुए तो वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए, सपने में फिर भगवान के दर्शन किए नहीं बताना चाहिए, लेकिन आते हैं तो बाबा सबसे पहले हमें बताते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, आपका प्रेम खूब बढ़ता रहे, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। नारद जी ने कहा इतना प्रेम करते हैं हाँ महाराज, हमसे बाबा इतना प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा मैया तब तो आपको एक बात जरूर बताई होगी। कौन सी बात? कि जो भगवान भोलेनाथ मुंडों की माला गले में धारण किए रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, किसके सर लगे हुए हैं, कभी बताया आपको? मैया पार्वती ने कहा देखो प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन माला के बारे में आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे जिस माला को 24 घंटे गले में धारण किए रहते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं, किसके सर लगे हैं, उस माला के बारे में आपको पता नहीं और आप कहते हो प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं? अब तो आप जानो तो आपका प्रेम जाने, हम तो चलते हैं क्योंकि हमें श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। नारद जी ने हाथ जोड़े और चले। अब बाबा इधर समाधि में बैठे हैं, बाबा से कहा राम राम अंदर जाओ, माला माला बाद में जपना, पार्वती जी के दर्शन करो। बाबा ने समझा जब तुम जैसे संत का नारद का आगमन हो गया तो कोई ना कोई बात तो जरूर हो गई। अब इधर मैया पार्वती रुष्ट हो गई और कोप भवन में जाकर चली गई। पहले माताओं के लिए स्पेशल रूप बनाया जाता था, उसका नाम कोप भवन रखा गया जाता था। कोप भवन, अगर कोई माता रूठ जाए तो कोप भवन में चली जाए तो बताना नहीं पड़ता था कि माता रूठ गई, अपने आप पता चल जाता था। जैसे कैकेयी ने जब 2 वरदान मांगे थे तो वो भी कोप भवन में गई थी जब दशरथ जी ने उनको 2 वरदान दिए थे। तो आज मैया पार्वती जी कोप भवन में चली गई, बाबा आए कहीं नहीं देखा। अरे देवी जी कहाँ हो? हम आ गए। देखा तो कोप भवन में, क्या बात है, हमसे तो आज कुछ नहीं हुआ, कोई गलती भी नहीं हुई, ऐसी बात क्या है? फिर याद आया ओ नारद जी आए थे। देवी जी क्या बात है? पार्वती ने हमसे बोलो मत, बात मत करो, आपको अपना काम करना है करो, हम अपना कर रहे हैं, हम अपने खुश हैं, तुम अपने खुश रहो। कहा अरे देवी बताओ तो सही बात क्या है? बोला ना काम करो अपना, क्यों हमें परेशान करते हैं? अरे देवी बताओ तो सही बात क्या है? कहा आप हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, दिखावा करते, सब नाटक करते, नौटंकी करते हो। कहा देवी किसने कहा कि हम आपसे प्रेम नहीं करते? बहुत प्रेम करते, बहुत स्नेह करते हैं हम आपसे। नहीं, सब दिखावा है, नाटक है। इतनी सुनाई पार्वती जी ने भोले बाबा को, इतनी सुनाई। तब भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा क्या संत नारद जी यहीं आए थे? कहा हाँ यहीं आए थे, क्या करना है, क्या काम है उनसे? कहा बस अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जहाँ पर संत नारद जी का आगमन हो जाए वहाँ तो लातों से काम चलता है। भगवान का शुक्र है कि अभी यहाँ बातों से काम चल रहा है, वहाँ तो लातों से काम चलता है। भगवान का शुक्र है कि बातों से अभी काम चल रहा है। अब हम नहीं बोलेंगे, आप जो बोलना है आप बोलो। मैया पार्वती ने कहा अगर प्रेम करते होगे तो जो गले में आप माला धारण किए हैं इसमें किसके सिर लगे हुए हैं, मुंड लगे हुए हैं, कभी बताया हमें? हाँ देवी बस इतनी सी बात लग रही है आपको। कहा इसमें किसी और के नहीं, आपके ही मुंड हैं, परेशान क्यों होती हो? ओहो तब तो आप हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, मतलब तब से आप एक ही हो और हमें बार बार आना और जाना पड़ता है।
आपने ऐसी कौन सी दवा पी रखी है कि जो आप तब से एक ही हो और हमें आना और जाना पड़ता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैंने अमर कथा सुनी है। तब मैया पार्वती ने कहा, अरे बाबा, अगर प्रेम करते होते तो जो दवा आपने पी है उस दवा को हमें भी पिलाते। तो आज मैया पार्वती ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा स्वामी जी आप उस कथा को हमें श्रवण कराइए। मैया पार्वती से कहा, देख कर आओ, कोई है तो नहीं आसपास में? देखकर आई तो कुछ नहीं है, एक अंडा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एक अंडा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा, देखो हमारी कथा ऐसी वैसे नहीं चलती है कि 3 घंटे और 4 घंटे, हमारी 24 घंटे निरंतर कथा चलती है और हम आंखें बंद करके कथा करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? कहीं आपको नींद आ जाए। तो इसलिए बीच में आपको हुंकार देना पड़ेगा, हाँ हाँ बोलना पड़ेगा। जैसे माताएं पहले कहानी नहीं सुनाती थी, आजकल तो कौन कहाँ कहानी महानी मोबाइल के चक्कर में सब बंद हो गई हैं। कोई सामने सुनाता है कहानी अपने बच्चों को कि बेटा कहानी सुन लो, नींद आ जाएगी, मोबाइल दे दो अपने आप सो जाएगा। तो पहले कहानी चला करती थी। कहानी सुनाते थे बच्चों को और बच्चों को सुलाते थे। बच्चा हाँ 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 करते हुए सो जाता था। लोरी सुनाते थे, इतना वात्सल्य भाव था। तब पहले के बच्चे कैसे होते थे और आज की समझदार के लिए सारा काफी। कथाएं बहुत हैं। तो कहा हम कथा करेंगे, आपको बीच में हाँ हाँ बोलना पड़ेगा, हुंकार देना पड़ेगा। मैया पार्वती ने कहा ठीक है। बाबा ने कथा प्रारंभ की और बाबा ने मैया पार्वती ने हाँ 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 सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं बोलना प्रारंभ किया। एक दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, ऐसे ऐसे 6वें दिन की कथा में मैया पार्वती जी को नींद आ गई। 6वें दिन की कथा में मैया पार्वती को क्या आ गई? नींद। अब नींद क्यों आई? जो दुष्ट प्रवृत्ति के होता है, जिसके पूर्व जन्म के पाप होते हैं, उसी को नींद आती है। तो ऐसा मैया पार्वती ने कौन सा पाप किया था?